हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स स्टडी सपोर्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग घन आयत वृत्तों की संख्या काउंट करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले घनों की संख्या काउंट करना सीखते हैं। देखिए, जब कोई भी आपको घनों की संख्या काउंट करने के लिए बोले तो सिंपली आप एक फार्मूला लगाइएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसी फार्मूले को रखिएगा, आपका आंसर मात्र 2 सेकंड निकल जाएगा। अब देखिए लंबाई कैसे निकालते हैं। जितने भी ये खाने हैं उसे काउंट कर लेना है, 1 2 3 4। लंबाई इसकी 4 है। इसी तरह चौड़ाई देखिए, 1 2 3 4, 4 खाने हैं तो इसकी चौड़ाई भी 4 होगी। इसी तरह ऊंचाई देखिए, 1 2 3 4, 4 इसकी ऊंचाई भी होगी। अब सिंपली इन सबको गुणा करा देना है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो इसमें घनों की संख्या 64 होगी। अब आइए और एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखिए घनों की संख्या को बताना है कितनी होगी। सिंपली वही फार्मूला लगाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए लंबाई कितनी है, जितने खाने हैं उतने गिनना है, 1 2 3 4 5, 5 खाने हैं तो इसकी लंबाई भी 5 होगी। इसी तरह चौड़ाई को लिखना है, 1 2 3 4 5, 5 खाने हैं तो इसकी चौड़ाई 5 हो जाएगी। ऊंचाई देखिए, 1 2 3 4 5, 5 इसकी ऊंचाई भी होगी। सिंपली इन सबको गुणा करा देना है, 5 5 25, 25 5 125, तो इसमें घनों की संख्या 125 होगी। यही इसका आंसर होगा। अब आइए कुछ एडवांस लेवल के प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए बताना है घनों की संख्या कितनी होगी। सिंपली वही फार्मूला लगाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो सबसे पहले इसे 2 भागों में तोड़ लेंगे। सबसे पहले इस वाले भाग में निकालेंगे। तो देखिए लंबाई कितनी है, 1 2 3 4, 4 खाने हैं तो इसकी लंबाई भी 4 है। अब इसी तरह चौड़ाई देखिए, इसे खानों की संख्या गिनेंगे, 1 2 3, 3 खाने हैं तो इसकी चौड़ाई भी 3 हो जाएगी। इसी तरह ऊंचाई को निकालेंगे, 1 2 3, 3 खाने हैं तो इसकी ऊंचाई भी 3 हो जाएगी। सिंपली इन सबको गुणा करा लेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 चौक 36, तो इस ऊपर वाले भाग में घनों की संख्या 36 आएगी। अब इस वाले भाग में घनों की संख्या को निकालते हैं। तो सबसे पहले लंबाई निकालें। देखिए खानों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने हैं तो इसकी लंबाई 8 होगी। अब चौड़ाई निकालेंगे। देखिए कितना है खाने, 1 2 3, 3 खाने हैं तो इसकी चौड़ाई भी 3 होगी। अब ऊंचाई को निकालते हैं, 1 2 3, 3 खाने हैं तो इसकी चौड़ाई भी 3 हो जाएगी। अब इन सबको गुणा करा लेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 8 72, तो इतने में घनों की संख्या 72 होगी। अब सिंपली इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कंप्लीट घनों की संख्या निकल जाएगी। तो 72 में जब 36 को जोड़ेंगे तो 108 आएगा। यही इसका आंसर होगा। इसी तरह आइए और एक प्रश्न लेते हैं। अब इसमें देखिए बताना है घनों की संख्या कितनी होगी। इसे फ्रेंड्स हम 3 पार्ट में तोड़ लेंगे। सबसे पहले इस वाले पार्ट में, एक इस वाले पार्ट में और एक बीच वाले पार्ट में। इसी तरह इसे पार्ट पार्ट में तोड़ कर निकालेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। और सिंपली उसी फार्मूले रखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब सबसे पहले इस वाले पार्ट में निकालेंगे। देखिए लंबाई कितनी है, 1 2 3 4, 4 खाने हैं, लंबाई 4 हो जाएगी। ऊंचाई निकालेंगे, 1 2 3 4 5, 5 इसकी ऊंचाई है। अब चौड़ाई देखिए कितनी है, 1 2 3 4, 4 इसकी चौड़ाई है। सिंपली इन सबको गुणा करा लेंगे, 5 चौक 20, 20 चौक 80, तो यहाँ पर घनों की संख्या 80 होगी। अब इसी तरह इस वाले पार्ट में निकाल लेंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 इसकी लंबाई है। चौड़ाई देखिए, 1 2 3 4, 4 इसकी चौड़ाई है। ऊंचाई निकालेंगे, 1 2 3 4 5, 5 इसकी ऊंचाई है। इन सबको गुणा कराएंगे, 5 चौक 20, 20 चौक 80, तो इसमें भी घनों की संख्या 80 होगी। अब 20 वाले को निकालेंगे, घनों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए इसमें निकालेंगे घनों की संख्या, 1 2 3 4, 4 इसकी लंबाई है। चौड़ाई देखिए कितनी है, 1 2 3 4, 4 इसकी चौड़ाई है। और ऊंचाई फ्रेंड्स देखिए 1 खाने पर है तो इसकी ऊंचाई 1 हो जाएगी। सिंपली इन सबको गुणा कराएंगे, 1 चौके 4, 4 चौक 16, तो इतने में घनों की संख्या 16 होगी। अब सिंपली इन सबको जोड़ लेना है, 80 प्लस 80 जोड़ेंगे तो 160 आएगा। प्लस जब इसमें 16 को जोड़ेंगे तो 176 आएगा। तो कंप्लीट इसमें घनों की संख्या 176 होगी। इसी तरह से हम लोग पार्ट पार्ट में तोड़कर घनों की संख्या को निकाल लेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप घनों की संख्या को निकाल लेंगे। अब आइए आयत की संख्या को निकालना सीखते हैं।
देखिए जब कोई भी आपको आज संख्या गिनने के लिए बोले तो आप सिंपली सबसे पहले नंबरिंग करिएगा रो कॉलम को। तो 1 2 3 4 5 6। अब इन सबको जोड़ लेना है। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 से 21। तो यहाँ हमें रो से 21 मिल गया है योग। अब इसी तरह देखिए कॉलम को भी जोड़ लेंगे। 1 2 3 4, जब जोड़ेंगे 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। तो यहाँ से हमें काउंट इसकी 10 मिला है। सिंपली इसको गुणा करा देना है। 21 में 10 से गुणा कराएंगे 210 आएगा। तो इसमें आय संख्या 210 होगी। इसी ट्रिक से लगाइएगा, आपकी आय संख्या मात्र सेकंडों में निकल जाएगी। अब आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अब इसमें देखिए बताना है आय संख्या कितनी होगी। सिंपली सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। जब इन सबको जोड़ेंगे 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 से 21। तो यहाँ से हमें 21 इसका योग मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सबको जोड़ लेंगे 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 1 28। तो यहाँ से हमें योग 28 मिला है। अब इसी तरह इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। जब इन सबको जोड़ेंगे 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 से 21। तो यहाँ से हमें 21 मिलेगा। अब सिंपली इन सबको जोड़ लेंगे। 21 + 21 42 होता है। 42 जब 28 को जोड़ेंगे 60 आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 2 बार काउंट कर लिया है, तो इसमें 2 माइनस कर देंगे तो 58 आएगा। तो इसमें आयत संख्या 58 होगी। अगर आपको बेसिक क्लास देखना है तो आप प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, उसमें आपको एकदम बेसिक से मिल जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप आयत की संख्या को गिन लेंगे। अब आइए वृत्त की संख्या गिनना सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स जब कोई भी आपको वृत्त संख्या को गिनने के लिए बोले तो आप सिंपली जैसे आप काउंट करते हैं उसी तरह से आप काउंट कर लीजिएगा। आपका आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक छोटा वाला 19 और एक बड़ा वाला 20 और ये एक बड़ा वाला 21। तो फ्रेंड्स इसमें वृत्तों की संख्या 21 होगी। इसी तरह से आप सिंपली काउंट कर लीजिएगा। आइए इस पर और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे इसमें बताना है वृत्तों की संख्या कितनी होगी, तो सिंपली उसी तरह से काउंट करेंगे। देखिए एक छोटा वाला है 1 और एक बड़ा वाला है 2। यहाँ से 2 मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ से 2 मिलेगा 4, यहाँ से 2 मिलेगा 6, यहाँ से 2 मिलेगा 8, यहाँ से 2 मिलेगा 10, यहाँ से 2 मिलेगा 12। अब अंदर देखिए यहाँ पर 13 और इससे बड़ा एक 14 और एक बड़ा वाला 15। तो यहाँ से हमें वृत्तों की संख्या 15 मिलेगी। यही इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट आप ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।